नमस्कार। आज हम बात करेंगे रामायण की। रामायण यानी कि राम की यात्रा। देखिए, ये सिर्फ एक महाकाव्य नहीं है ना। ये तो धर्म, त्याग और कर्तव्य की एक ऐसी कहानी है जो हजारों सालों से हमें रास्ता दिखा रही है। तो चलिए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की इस महान यात्रा के जो सबसे जरूरी पड़ाव हैं, उनको एक एक करके समझते हैं। ये जो बात है ना, ये बिल्कुल सच हुई त्रेता युग में। उस वक्त आप सोचिए, धरती पर अधर्म, अहंकार, अत्याचार सब कुछ अपनी हदें पार कर चुका था। और बस इसी अंधकार को मिटाने और धर्म को फिर से स्थापित करने के लिए भगवान ने खुद मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में अवतार लिया। तो हमारी ये कहानी शुरू होती है अयोध्या से, सरयू नदी के किनारे बसी एक खूबसूरत, एक आदर्श नगरी। यहाँ पर राजा दशरथ का शासन था, जो बहुत ही नेक और धर्मी राजा थे। सब कुछ था, लेकिन उनके जीवन में एक बहुत बड़ी कमी थी। और फिर सालों के इंतजार और बड़े बड़े यज्ञों के बाद राजा दशरथ को 4 पुत्रों का वरदान मिला: राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। इनमें सबसे बड़े थे श्री राम। और वो सिर्फ एक राजकुमार नहीं थे, वो तो खुद विष्णु के अवतार थे। और उनके जो गुण थे ना, वो बचपन से ही सबसे अलग, बिल्कुल दिव्य थे। श्री राम का जो पराक्रम था, वो बहुत ही कम उम्र में दिखने लगा था। एक किस्सा है जनकपुर का। वहां पर शिवजी का एक दिव्य धनुष था, जिसे बड़े बड़े योद्धा मतलब हिला तक नहीं पाए। और तब श्री राम ने उन्होंने उसे बड़ी आसानी से उठाया और उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। ये सिर्फ ताकत दिखाना नहीं था, नहीं, ये तो सीता जी के साथ उनके दिव्य मिलन की शुरुआत थी। अब अयोध्या में जश्न का माहौल था, हर तरफ खुशियां थीं, क्योंकि श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला था। लेकिन महल के अंदर एक ऐसा षड्यंत्र चल रहा था जो सारी खुशी को एक गहरे अंधेरे में बदलने वाला था। और यहीं पर आता है कहानी का सबसे बड़ा, सबसे नाटकीय मोड़। रानी केकेयी ने राजा दशरथ से अपने वो 2 वरदान मांग लिए जो उन्होंने कभी देने का वादा किया था। पहला, भरत के लिए सिंहासन, और दूसरा, श्री राम के लिए 14 साल का वनवास। और श्री राम, उन्होंने अपने पिता के वचन को ही अपना धर्म माना और बिना एक पल सोचे राजपाट छोड़कर वन जाने का फैसला कर लिया। लेकिन ये त्याग सिर्फ श्री राम का नहीं था। उनकी पत्नी सीता जी ने महलों का सारा सुख छोड़ दिया और भाई लक्ष्मण ने अपनी सेवा को ही अपना धर्म माना। दोनों ने उनके साथ वन जाने का फैसला किया और बस यहीं से धर्म की रक्षा के लिए उस महान यात्रा की शुरुआत हो जाती है। अच्छा, वनवास का जीवन मुश्किलों से भरा तो था, पर फिर भी राम, सीता और लक्ष्मण ने पंचवटी में एक शांत सा आश्रम बना लिया था। वो वहां ऋषियों की रक्षा करते थे और सादगी में ही उन्हें खुशी मिलती थी। लेकिन ये जो शांति थी ना, ये ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। हुआ ये कि रावण की बहन शूर्पणखा का अपमान हुआ और इस बात ने लंका के राजा अहंकारी रावण को जैसे जगा दिया। उसने बदला लेने की ठानी। उसने मारीच की मदद से एक सोने के हिरण का मायाजाल रचा और धोखे से माता सीता का हरण कर लिया। ये रामायण का सबसे दुखद मोड़ था। अब अपनी पत्नी सीता की खोज में श्रीराम बिल्कुल व्याकुल थे और तभी उनकी मुलाकात होती है हनुमान से। हनुमान जो भक्ति, शक्ति और निस्वार्थ सेवा की मिसाल हैं, और वो श्रीराम के सबसे बड़े सहायक बनते हैं। हनुमान जी ने अपनी असीम शक्ति का इस्तेमाल किया और एक ही छलांग में, सोचिए, पूरे विशाल समंदर को पार करके लंका पहुंच गए। वहां उन्होंने अशोक वाटिका में माता सीता को ढूंढ निकाला और श्री राम की दी हुई अंगूठी देकर उन्हें विश्वास दिलाया कि प्रभु आपको लेने बहुत जल्द आएंगे। तो अब सबसे बड़ी चुनौती सामने थी, इतने बड़े समंदर को पार करके लंका पहुंचना कैसे है। और बस यहीं से धर्म और अधर्म के बीच उस महायुद्ध की नींव पड़ी जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। श्री राम ने समुद्र देव से प्रार्थना की और फिर नल नील की मदद से पूरी वानर सेना ने मिलकर एक बहुत बड़ा पुल बना दिया। जी हां, वही पुल जिसे आज हम राम सेतु के नाम से जानते हैं। और इसी पुल से होकर श्री राम की सेना लंका की ओर बढ़ी, जहां अब धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े थे। जैसे ही लंका का महायुद्ध शुरू हुआ, समझो प्रलय आ गया। रावण का एक विशालकाय भाई था कुंभकर्ण। वो महीनों तक सोता था, पर जब जागता था तो अकेले ही हजारों को मार सकता था। लेकिन श्री राम के हाथों उसे भी वीर गति मिली। ये रावण के अहंकार पर पहला बहुत बड़ा प्रहार था। इसके बाद मैदान में उतरा रावण का बेटा मेघनाद,
वो इतना ताकतवर था कि उसने देवताओं के राजा इंद्र को भी हरा दिया था। अपने मायावी युद्ध से उसने वानर सेना में हाहाकार मचा दिया था, लेकिन आखिरकार लक्ष्मण के हाथों उसका भी अंत हुआ। अब रावण धीरे धीरे अकेला पड़ रहा था। और फिर वो पल आया जब श्री राम और रावण आमने सामने थे। एक बहुत लंबा, बहुत ही भीषण युद्ध हुआ और आखिर में श्री राम के एक बाण से रावण का अंत हो गया और इस तरह अधर्म पर धर्म की जीत हुई, जो होनी ही थी। तो रावण का वध हो गया और इसके साथ ही श्री राम के 14 साल के वनवास का समय भी पूरा हो गया। अब वक्त था अयोध्या वापस लौटने का। और जब श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण अयोध्या वापस लौटे तो पूरी नगरी दियों की रोशनी से जगमगा उठी। और जानते हैं, इसी दिन को हम आज भी दिवाली के त्योहार के तौर पर मनाते हैं। ये उसी अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक है। श्री राम के शासन को राम राज्य कहा गया और ये सिर्फ एक राज्य नहीं था, ये एक आदर्श था। एक ऐसा राज्य जो न्याय, करुणा और समानता पर टिका था, जहां कोई भी दुखी या भूखा नहीं था और सबके लिए अपना कर्तव्य ही सबसे ऊपर था। तो रामायण का सार क्या है? यही कि कर्तव्य सबसे ऊपर है, सत्य का रास्ता ही जीत का रास्ता है और सच्ची महानता त्याग में ही है। ये कहानी हमें एक विश्वास दिलाती है कि हालात चाहे कितने भी खराब क्यों ना हो, आखिर में जीत हमेशा धर्म की ही होती है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि हर दौर के लिए एक गाइड है। आज जब हम अपनी दुनिया में इतने सारे संघर्ष देखते हैं, तो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि श्री राम के दिखाए धर्म और आदर्शों के रास्ते से हम अपने आज के जीवन के लिए क्या सीख सकते हैं।